नमस्कार, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने सॉल्व कर लिए। अब हम 11th क्वेश्चन से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा 11th क्वेश्चन जो दिया है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट 2 cos इनसाइड स्मॉल ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। मींस इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बोर्ड मास का फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos इनसाइड द ब्रैकेट 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी? मींस साइन फंक्शन पे 1/2 किस एंगल पे आता है हमारा? 30 डिग्री, मींस π/6। सो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी हमारी? π/6। ओके, देन tan इनवर्स 2 cos दिस विल बी 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा? π/3। tan इनवर्स 2 cos π/3 मीन 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी? 1/2। ओके, देन tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 क्या बचेगा? सिर्फ हमारा 1 एंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज π/4। दिस इज आवर आंसर। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस फंक्शन की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। cot इनसाइड द ब्रैकेट tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। तो ध्यान से देखिए आप, यहां पे हमारी आइडेंटिटी बन रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। ये आइडेंटिटी है। चलो सॉल्व करते हैं। cot ऑफ सॉल्यूशन cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, this is equal to cot. According to this identity, the value of tan inverse A plus cot inverse A is π/2, and the value of cot π/2 means cot 90 is 0. So this is our answer. Now see next questions. तो नाउ स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। मींस ये जो टर्म दी है इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों हमारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद होंगे। कौन से फॉर्मूले हैं हमारा? sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हमारे होते हैं 2 tan इनवर्स x के। ओके, तो इन दोनों फॉर्मूले को हम यहां पे यूज करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। नाउ सी दिस वन इज इक्वल टू tan 1/2 इनसाइड द ब्रैकेट sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x का फॉर्मूला इज 2 tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इज 2 tan इनवर्स y। नाउ सी स्टूडेंट्स, tan 1/2 यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये 2 1/2 और 2 सॉल्व हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नाउ tan ऑफ बचेगा क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। नाउ tan ऑफ, नाउ सी डियर स्टूडेंट, यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्म दिया हुआ है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? tan इनवर्स इनसाइड द ब्रैकेट x प्लस y अपॉन 1 प्लस 1 माइनस xy। यहां पे हमारा सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी। tan ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? x, मींस tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से क्या बचेगा? x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई।
दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. साइन इनसाइड द ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1. इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है. चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है. नाउ सी सॉल्यूशन. साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x दिस इज इक्वल टू, लिसन, ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x. साइन इनवर्स 1 means this term will be equal to sin inverse 1. Now see sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to, value of sin inverse 1 is pi/2. Sin inverse 1/5 this is equal to pi/2 minus cos inverse x. Now dear student, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, ये pi/2 माइनस cos इनवर्स x, ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू pi/2. अगर मैं cos इनवर्स x को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करता हूं तो sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा, pi/2 माइनस cos इनवर्स x. तो pi/2 माइनस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी हमारी, sin इनवर्स x. Okay, according to this identity, pi/2 minus cos inverse x क्या होगा, sin inverse x. Now see, sin inverse 1/5 is equal to sin inverse x. This implies that x is equal to 1/5. This is the answer. Now let's see question number 15. Question number 15 आज ही मैंने मॉर्निंग में आपको ऑनलाइन क्लासेस में सॉल्व करा दिया है. तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है sin inverse sin 2π/3. आप कहेंगे sin inverse sin 2π/3, इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2π/3. क्यों, क्योंकि sin इनवर्स sin x इज इक्वल टू x. सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, बट नहीं, आपको थोड़ा ध्यान देना है, थोड़े से अच्छे से समझना है. 2π/3 मींस जो sin इनवर्स फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या है, क्लोज्ड इंटरवल माइनस π/2 टू प्लस π/2 एंड 2π/3 इज ग्रेटर देन π/2. मींस इसको हम डायरेक्टली सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व नहीं कर सकते, पहले इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा. मींस -90 और +90 के बीच इसकी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं. साइन इनवर्स साइन, नाउ सी इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट की जो वैल्यूज लिखते हैं 180 माइनस थीटा करके लिखते हैं. इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस pi/3. अभी आप इसको सॉल्व करके देखिए तो ये 2π/3 आ गया. ओके, देन साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा, मींस साइन pi/3. अब आप सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो. साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x, मींस साइन इनवर्स ऑफ साइन pi/3 इज इक्वल टू pi/3. pi/3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप समझ में आ गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस, तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4. यहां पर भी आप डायरेक्टली सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज द प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज बिटवीन -90 टू +90 और ये 3π/4 दोनों के बीच में नहीं आता. तो सबसे पहले तो इसी को चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा. नाउ लेट्स सी tan इनवर्स tan 3π/4 को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4. अभी हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3π/4 ही आएगा. ठीक है, नाउ लेट्स सी tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा. tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, मींस ये क्या आएगा, -tan π/4. ओके, नाउ tan इनवर्स माइनस x क्या होता है, -tan इनवर्स x, मींस ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा. tan इनवर्स tan π/4. अब देखिए
यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू क्या होता है x मींस माइनस π/4 इज द आंसर एंड दिस बिलोंग्स टू -92 + 90। ओके, तो ऐसे हम आंसर भी पता कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या फिर गलत है। तो ये आई होप इसमें फॉर्मूला समझ में आ गया। ये 11th क्लास में हमने पढ़े इस तरह के फॉर्मूले और ये हमारे अभी पढ़ते आ रहे हैं हम। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाहर तो आपको दिया है tan ब्रैकेट से बाहर और अंदर sin और cot दिया है। अभी फॉर्मूले अप्लाई करने में दिक्कत आएगी, हम डायरेक्टली नहीं करेंगे। सबसे पहले जो टर्म्स दिए हैं इनको क्या कर लेंगे, चेंज। बाहर दिया है tan, तो ये अंदर जो भी टर्म्स दिए हैं इनको सबसे पहले हम tan में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो नाउ लिसन, sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स मींस इसकी वैल्यू tan इनवर्स में क्या आएगी, तो देखते हैं। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 5। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो बेस की वैल्यू आएगी आपकी 4। ठीक है, तो tan इनवर्स, tan का फॉर्मूला क्या था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 और सॉल्व करने पे बेस क्या आएगा हमारा 4 मींस sin इनवर्स 3/5 दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। नाउ cot इनवर्स 3/2 इसकी वैल्यू क्या आएगी tan के फॉर्म में, tan इनवर्स cot इनवर्स 3/2 ये हमारा क्या है, cot का फॉर्मूला क्या था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 3 परपेंडिकुलर 2। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या जाएगा हमारा 2/3। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सॉल्यूशन। नाउ सी दिस वन इज इक्वल टू, ये हमने वैल्यू फाइंड की हुई है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। tan इनसाइड द ब्रैकेट sin इनवर्स 3/5 की जगह लिखेंगे हम tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 2/3 tan ऑफ, यहां पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y। ओके, tan इनवर्स, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ये ब्रैकेट के अंदर टर्म जब हम पूरी सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 17/6। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, tan इनवर्स x क्या होता है सिर्फ x मींस इसका आंसर आएगा हमारा 17/6। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या हैं देखना। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है साइन ऑफ या साइन इनसाइड द ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये सारे 90, 20 और 21 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्व करके A B C D जो भी ऑप्शन है आपको बताना है, बट हम तो इसको सॉल्व ही करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। साइन π/3 साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2 साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पे आती है हमारी 30 डिग्री मींस π/6 साइन। नाउ एट दिस π/3 मींस 60 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, 60 प्लस 30 90 मींस π/2 एंड वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 21st क्वेश्चन देखते हैं। 21st क्वेश्चन ये tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस cot इनवर्स इनसाइड द ब्रैकेट -√3 दिस वन इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस, देखिए बेटा ध्यान से, cot इनवर्स माइनस x का फॉर्म दिया है और cot इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला क्या होता है पाई माइनस cot इनवर्स x मींस मैं यहां पे लिख देता हूं cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x, ये फॉर्मूला होता है, तो अप्लाई कर दीजिए पाई माइनस cot इनवर्स स्क्वायर रूट 3 tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3
ओपन द ब्रैकेट माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 टेन इनवर्स स्क्वायर रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट 3 माइनस पाई। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है हमारी। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस पाई, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस पाई बाई 2। दिस इज द आंसर। आई होप आपको इस सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई है। अब आप अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लीजिए और फिर कल हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।